एमके फैजी इस जमहूरी मुल्क के एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट होने की बिना पर, जबकि ये मुल्क के अंदर बबांग दहल बड़े जोर और शोर के साथ अपनी तहरीकों को चलाते हुए एंटी पीपल पॉलिसीज के खिलाफ इस मुल्क के अंदर धरना प्रदर्शन करते हुए इस मुल्क के अंदर इंसानों के लिए, उनके हुकूक के लिए, किसानों के हुकूक के लिए, मजबूरों के, मजलूमों के हुकूक के लिए, मजलूमों की आवाज बन करके जब आगे बढ़ा जा रहा है, बबांग दहल बात की जा रही है, उन सारे लीडरों को सप्रेस करने के लिए, उन्हें दबाने और कुचलने के लिए ये जो साजिश सरकार की तोता पॉलिसी जो चली हुई है, आज ईडी के जरिए से कल शाम में एमके फैजी साहब को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, ये एक बहुत ही दुखदायक है। हम उसका कंडेम करते हैं, हम उसकी सख्त अल्फाजों में मुखालिफत करते हैं और ये जतलाना चाहते हैं ये मुल्क के सामने ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये तानाशाहों का ये मुल्क नहीं है, ये डिक्टेटर शाही का ये मुल्क नहीं है, ये जमहूरी मुल्क है। यहाँ पे जमहूरियत का राज चलेगा, यहाँ पे जनता का राज चलेगा। मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, इन देशवासियों को आह्वान देना चाहता हूं, क्या आज एमके फैजी नए हैं? एमके फैजी को नया नहीं अरेस्ट किया गया। ऐसे हजारों जो आवाज इस मुल्क की बनी हुई थी, जमहूरियत की आवाज बनी हुई थी, उनको दबाने के लिए जिस तरह से कई सालों से दबा करके उनको जेलों के अंदर कैद किया गया, तो आज दोबारा फिर एक जमहूरियत का गला घोटने और जमहूरियत का गले को काटने के लिए, उसकी आवाज को बंद करने के लिए आज ईडी के जरिए से फिर एक हमला किया गया। हम इस बात से मुतालिबा करते हैं, ए मोदी सरकार, तुझ में दम है तो तू अपना हुनर जितना आजमाना है आजमाने, हम अपना सीना तेरे सामने खड़ा किए हुए हैं। तू चाहे जुल्म करके दिखला दे, ये जमहूरियत का जिंदाबाद होता ही रहेगा और ये जमहूरी मुल्क जिंदाबाद रहेगा। इस मुल्क को किसी तानाशाहों ने कभी भी राज नहीं कर सके, तो आज ये जो तानाशाही की जा रही है मोदी सरकार के साथ, ये मोदी सरकार इस मुल्क के अंदर, मैं कहता हूं कि आने वाली तुम्हारी खबर खुदेगी। इस मुल्क को जमहूरी रहने दिया जाए तो जमहूरियत का परचम बुलंद रहेगा, इस दुनिया के अंदर हमारे मुल्क की शान आन बान बाकी रहेगी। अगर इसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी तो बीजेपी से अलग ऐलान इस बात से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी खबर खुदेगी। तुम इंसानों का जो, ये मजलूमों की जो आवाज है, ये जो लीडरशिप जो इंसानों के लिए आवाज बात कर रही है, उनकी आवाज बन के उभर रही है, तुम उसको दबाने की जो कोशिश कर रहे हो एजेंसीज के जरिए से, तुम्हारे पपेट्स के जरिए से, तुम याद रखना तुम्हारी खबर खुदने को है। मैं इस बात से आह्वान देते हुए सारे इस देश के सिविल सोसाइटीज को और इस मुल्क के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, रिलीजियस हैं, सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, मैं इन सबको आह्वान लगाता हूं और ये बात कहता हूं कि आज एमके फैजी अकेले नहीं है, एमके फैजी के साथ पूरा मुल्क खड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पूरे मुल्क के वासी मिलकर के इस एमके फैजी नहीं बल्कि इस डेमोक्रेटिक सेटअप को बचाने के लिए, इस मुल्क की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं